हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 वसंत भाग 1 का पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ेंगे। यह एक कविता है। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इस कविता में राम और सीता से संबंधित विषय पर चर्चा की गई है। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए घर से निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस विषय में यहाँ बताया गया है। क्योंकि सीता जी बहुत ही नाजुक थी और वो पहली बार कहीं पैदल निकली थी, तो इस मार्ग में सीता जी को किस किस परेशानियों से गुजरना होता है और वो कैसे थक जाती हैं, इस विषय में इस पाठ में चर्चा की गई है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 16 वन के मार्ग में। इसमें जो है सवैये दिए हुए हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरि धीर दये मग में डग दुए, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर हुए, सिर बूझती है चलना अब केतिक, पर्ण कुटी करियो कितुए, तिय की लखी आतुरता प्रिय की अखिया, अति चारु चली चल चुए। इस पद में सीता जी जो है जब वन के लिए निकलती हैं तो जैसे ही राजमहल से निकलती हैं तो 2 कदम चलते ही वो थक जाती हैं। वो इतना थक जाती हैं कि उनको देख करके राम जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पुर ते निकसी। पुर अर्थात क्या है? नगर से, अयोध्या से। निकसी निकली। रघुवीर वधु। रघुवीर वधु होती है राम जी की पत्नी सीता। धरि धीर। धरि होता है धरना, धीर धीरज। दय मग में डग दुए। दय रखे मग में रास्ते में, डग दुए 2 कदम। नगर से निकलते ही राम जी की पत्नी सीता ने धीरज धर के रास्ते में 2 कदम रखे ही थे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पट्टी सूखी गए मधुराधर। झलकी भरी, झलकी दिखाई दी। भरी भाल कनी जल की। भाल होता है माथे पर, कनी कण, जल की बूंदे अर्थात जो है उनके माथे पर जल की बूंदे अर्थात पसीने की बूंदे दिखाई दी। पुट सूखी गए मधुराधर हुए। उनके जो है मधुर होठ सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करियो कितुए। फिर सीता जी जो है पूछती है कि चलनो अब केतिक, कि अब कितना चलना है। पर्ण कुटी, पर्ण होता है पत्तों की कुटिया, करी हो कितुए, कहाँ करनी है। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां, अति चारु चली जल चुए। तिय की लखी, तिय होता है पत्नी की, लखी देखकर, आतुरता बेचैनी, पत्नी की बेचैनी देखकर, पिय की अखिया, पिय अर्थात राम जी की अखियां जो है, अति चारु अत्यंत सुंदर, चली जल चुए, जल चुए होता है आंखों से आंसू बहना, जो सुंदर अखियां हैं उनसे जो है आंसू बहने लगे। तो इसमें जो है सीता जी की बेचैनी का वर्णन किया गया है। भावार्थ। प्रथम पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी पत्नी सीता जी धीरज धारण करके वन के मार्ग में केवल 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उनके मधुर होठ प्यास से सूखने लगे। फिर वे श्री राम जी से पूछती हैं कि अब कितना चलना है। आप पत्तों की कुटिया अर्थात घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। पत्नी की इस बेचैनी को देखकर श्री राम जी भी व्याकुल हो जाते हैं और उनके सुंदर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जल को गए लखनु है लरिका परिखो, पिए छा घरिक वह ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करू और पाए पखारियो बुबुरी ठाड़े। तुलसीदास रघुवीर प्रियाशम, जानकी बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नान को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। अब यहाँ पे जो है तुलसीदास जी आगे कहते हैं जल को गए लखनु। लखनु लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जो है, सीता जी कह रही हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं। है लरिका परिको, लरिका लड़का, परिको इंतजार, वो जो है लड़के हैं अर्थात वो छोटे बालक ही हैं। परिको इंतजार करना। पिए हे पिए, चाहा घड़ी वे ठाड़े, चाहा छाया, घड़ी के कुछ समय या एक घड़ी, दुए ठाड़े खड़े रहे। हे प्रिय, राम सीता जी जो है राम जी से कहती हैं लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं।
वो लड़का था, बालक ही है। उनके आने तक परी को इंतजार है भी है। उनके आने तक छाया में कुछ क्षण इंतजार कर लेना चाहिए या खड़ा हो जाना चाहिए। पोछी पसेऊ बयारी करूं और पाए पखारी गुगुरी ठारे। पोछी पसेऊ, पसेऊ पसीना, पोछी पोछ के, बयारी करो, बयारी करो होता है हवा करना, हवा करो। और पाए पखारियो, पाए पैरों को, पखारियो धोना, गुगुरी ठारे गरम रेत पर ठाड़े खड़े। मैं आपके पसीने को पोंछकर बयारी करो हवा कर देती हूँ और पैरों को धो दे देती हूँ। गुगुरी ठाड़े गरम रेत में जो है तपे हुए पैरों को धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर राम जी प्रिय श्रम, प्रिया की तथा सीता जी के श्रम तथा थकान को जानी जान करके बैठी विलंब, देर तक के बैठ के लो कंटक काढ़े, कंटक तथा कांटों को निकालते हैं। जानकी नाक को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बारी। जानकी नाक को नेह लख्यो, नेह अर्थात प्रेम, लख्यो देखना। जानकी ने नाथ का ऐसा प्रेम देख करके पुलको तनु, पुलकित तनु शरीर, बारी विलोचन काढ़े, बारी बारी होता है आंसू, विलोचन नेत्रों से, बाढ़े आ गए। जानकी जी को ऐसा प्रेम देख करके उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से आंसू आ गए। भावार्थ, सीता जी श्री राम जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं, वे तो बालक ही हैं, उनके आने तक छाया में कुछ देर खड़े रहकर इंतजार कर लीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ और गरम रेत से तपे हुए आपको पैरों को धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर राम जी समझ गए कि वह थक गई है, इसलिए श्री राम जी बहुत देर तक बैठकर पैरों से कांटों को निकालते हैं। अपने प्रियतम के इस प्रेम को देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित होने लगती है और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। प्रश्न अभ्यास सवैया से प्रश्न है। प्रश्न 1, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी की क्या दशा हुई? उत्तर, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने पर ही सीता जी थक गई और उनके माथे पर पसीना आ गया, उनके मधुर होठ प्यास से सूख गए। प्रश्न 2, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर, यह सीता जी ने राम जी से पूछा क्योंकि वह चलते चलते अत्यधिक थक गई थी। प्रश्न 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? उत्तर, सीता जी को थका हुआ देखकर राम जी बहुत देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का नाटक करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने को मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। प्रश्न 4, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। उत्तर, पहले सवैये में वन को जाते हुए सीता जी की थकावट के बारे में बताया गया है। सीता जी नगर से 2 कदम दूर चलने के बाद थक जाती हैं, उनके माथे पर पसीना आने लगता है और उनके कोमल होठ सूख जाते हैं। तब वे श्री राम जी से बड़ी व्याकुलता से पूछती हैं कि अब कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनानी है। सीता जी को इस दशा में देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैये में श्री राम का सीता के प्रति प्रेम दिखाया गया है। सीता जी को थका हुआ देखकर श्री राम बहुत देर तक पांव से कांटा निकालने का अभिनय करते हैं ताकि सीता जी को कुछ देर आराम करने को मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती है। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, वन मार्ग अत्यधिक कठिन और मुश्किलों से भरा था। रास्ते में चारों ओर कांटे ही कांटे थे। वहां बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। खाने में कंदमूल के सिवा कुछ भी नहीं था। पानी मिलना भी बहुत कठिन था। चारों तरफ सुनसान जंगल था। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़े होने पर और पांव धोने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद वह पूरी हो गई होगी।
तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। उत्तर, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने के पहले तक हमारा मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में ही सोचते रहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। हम किसी भी बात के बीच में उस वस्तु का वर्णन ले आते हैं। दूसरे किसी काम में मन नहीं लगता। उस वस्तु को प्राप्त करके ही मन शांत और खुश होता है। भाषा की बात। प्रश्न 1, लखी देखकर, पोछी पोछकर, धरी रखकर, जानी जानकर। ऊपर लिखे गए शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ प्लस ई, बैठी, हिंदी में बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी भाषा के 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, जैसे हिंदी पीकर, भोजपुरी में पीके, सोकर सोके, जागकर जाग के, रुककर रुक के, रखकर रख के, देखकर ताक के। प्रश्न 2, मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज। उसमें एक बीज डूबा हुआ है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य की शब्दों को क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाह गरी एक ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जाता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के गद्य के शब्द क्रम में लिखो। पुरते निकसी रघुवीर वधु, पुट सूखी गए मधुराधर वे, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, पर्णकुटी करियो किते। उत्तर, पुरते निकसी रघुवीर वधु। सीता जी ने नगर से वन की ओर प्रस्थान किया। पुट सूख गए मधुराधर वे, सीता जी के मधुर ओठ सूख गए। बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, श्री राम ने देर तक बैठकर पांव में से कांटे निकाले। पर्णकुटी करियो किते, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।